हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट माय एक्सपीरियंस विद द इंडियन क्लाइंट्स एंड विद द फॉरेन क्लाइंट्स, जो मैंने उनके साथ डील किया है आज तक। उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फॉरेन क्लाइंट्स और इंडियन क्लाइंट में मेजर डिफरेंस है वो है कि वैल्यू ऑफ टाइम। सो फॉरेन क्लाइंट्स आपके टाइम की वैल्यू करते हैं, जबकि इंडियन क्लाइंट्स आपके टाइम की उतनी वैल्यू नहीं करते। बेसिकली अगर आप एक सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हो, फॉर एग्जांपल मैं कोट करता हूं कि अगर आपको इंडियन क्लाइंट बोल देता है कि 2 बजे मीटिंग है, तो आप वहां पे 2 बजे पहुंच जाओगे, तो प्रोबेबली वो 2 बजे वहां पे नहीं मिलेगा, वो अपना कुछ दूसरा काम कर रहा होगा और आपको वहां पे उसका बैठ के वेट करना पड़ता है। बिकॉज आप एज अ न्यू सर्विस प्रोवाइडर आप अपनी वैल्यू नहीं करते, आपको गरज रहती है, आपको उसकी जरूरत रहती है क्लाइंट की, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप वेट करते हो। उसके अकॉर्डिंग आप वेट करते हो। वो अगर बिजी है तो आपको फिर भी वहां पे टाइम पे पहुंच के उसका वेट करना पड़ता है। बट ये चीज फॉरेन क्लाइंट के केस में कम होती है। फॉरेन क्लाइंट के केस में अगर उसने 3 बजे का टाइम बोला है तो वो 3 बजे अवेलेबल हो जाएगा, चाहे जूम कॉल पे हो चाहे किसी भी मीडियम पे अवेलेबल ना हो। अगर वो अवेलेबल नहीं भी होता है तो वो मैसेज आपको कर देगा या आपको अपडेट कर देगा कि वो अवेलेबल नहीं हो पाया। मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रखा है कि मैंने 3 से 4 आवर्स वेट किया है शेड्यूल टाइम के बाद भी विद द लोकल क्लाइंट्स। और फॉरेन क्लाइंट्स के केस में ऐसा जनरली नहीं हुआ है। और अगर वो नहीं भी आते, सबसे बड़ी बात है, अगर वो टाइम पे नहीं भी आते तो आप उसकी कॉस्ट आपको मिलती है। अगर आप वेट करते हो तो वो कॉस्ट आप बिल कर सकते हो। लेकिन इंडियन क्लाइंट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। उनके एंड में ऐसा होता है कि वो क्लाइंट अपने आप को समझता है काइंड ऑफ भगवान, और जो सर्विस प्रोवाइडर उसकी उतनी वैल्यू नहीं करता उसके टाइम की। उसको ऐसा है कि ठीक है, मैंने बोल दिया 2 बजे आ जाओ और वो बंदा 2 बजे आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो अपना काम करेगा या वो अपने हिसाब से ही काम करेगा। तो सबसे मेन जो डिफरेंस है वो आपकी टाइम की रिस्पेक्ट। फॉरेन क्लाइंट्स या जो बाहर के क्लाइंट्स है वो टाइम की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, जबकि इंडियन क्लाइंट्स आपको टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते। वो आपको देखते कि अरे ठीक है 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ गया तो बैठ गया। तो सबसे मेजर डिफरेंस है, और वो चीज आपको बहुत अच्छा फील कराती है यार कि जब आपकी टाइम की कोई वैल्यू करता है देन यू फील इंपॉर्टेंट, आपकी भी एक लेवल ऑफ वैल्यू निकल के आती है। तो सबसे मेन जो मेजर एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो कि टाइम की वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ द सर्विस। सो इंडियन क्लाइंट में मोस्टली ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे केसेस में ऐसा होता है, बट मोस्टली ऐसा होता है कि वो आपकी सर्विस को उतना वैल्यू नहीं करते यार। वो अगर आप एक गुड्स बेच रहे हो तो उसकी वैल्यू अलग होती है, जबकि आप सर्विस दे रहे हो तो उसकी वैल्यू अलग होती है। सपोज करो आप एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके किसी को देते हो, तो उसके पैसे देने में वो इंडियन क्लाइंट को बहुत हर्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज उसको कुछ ऐसा फिजिकल या कोई चीज नहीं मिल रही है। उसको ऐसा लग रहा है यार क्या है, इसमें कोई डेटा एंट्री करके ही फीड किया है, तो उसको लगता है ये एक टाइप ऑफ बर्डन है और उसको वो बहुत मुश्किल लगता है, वो उसको पे करना नहीं चाहता, उसको वैल्यू नहीं करना चाहता। जबकि फॉरेन क्लाइंट के केस में सर्विसेज की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। इवन छोटी से छोटी सर्विस भी ले लो आप, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप एक झाड़ू की सर्विस भी कर रहे हो या अगर एक टॉयलेट क्लीनिंग की सर्विस भी कर रहे हो तो उसकी भी वैल्यू है वहां पे। मतलब एक टॉयलेट की जो क्लीनिंग सर्विस है उसकी भी इतनी रिस्पेक्ट होती है, बिकॉज वो ऐसा नहीं कर ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डिसाइड नहीं करते कि ये बंदा वैल्यू करें इसकी या नहीं करें। तो वहां पे सर्विस की वैल्यू होती है पूरी पूरी, आपको पूरा उसका रिस्पेक्ट मिलता है, आपको उसकी पूरी पूरी पेमेंट मिलती है। तो यहाँ पे लेकिन लोकल क्लाइंट में अगर आप सर्विस दे दो, एक्स्ट्रा सर्विस दे दो तो भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता, आप उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल दो तो भी उस वक्त डायरेक्टली तो एक्स्ट्रा आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। फिर इनडायरेक्टली आप बेसिकली आप एक लोअर एंड पे रह जाते हो, क्लाइंट एक अपर एंड पे रहता है और आप एक लोअर एंड पे इनिशियल फेज में तो रहते ही रहते हो। डेफिनेटली अगर आप बहुत कुछ आगे बहुत हाई लेवल का ब्रांड बना लो तो मे भी चीजें डिफरेंट होती है, बट इनिशियल लेवल पे आपको बहुत डाउन, इनिशियल लेवल में बहुत लंबा टाइम चलता है वो इनिशियल लेवल का, तो उसमें आपको बहुत डाउनग्रेड होके या बिलो क्लाइंट से आपको नीचे रहना पड़ता है। तो सर्विस की वैल्यू इंडियन क्लाइंट्स इतनी नहीं करते। इंडियन क्लाइंट्स सब कुछ फ्री में एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको, फॉर एग्जांपल के लिए इंडियन क्लाइंट से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप उसकी वेबसाइट बना के दोगे या आप उसका एसईओ करके दोगे, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसकी वेबसाइट भी बना दो, उसको मैनेज भी कर दो उसी प्राइस में, उसको आप एसईओ भी कर दो, उसका आप फर्दर प्रमोशन भी कर दो, उसकी मेंटेनेंस भी कर दो, और उसके लिए उसको कुछ एडिशनल देना, कम से कम देना पड़े या ना देना पड़े। वो उसकी मेंटेनेंस सर्विस पे नहीं करना चाहता, उसकी वो चाहता है यार फ्री में। और स्पेसिफिकली अगर आप एक सपोज करिए एक अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हैं या आप किसी क्लाइंट को अकाउंटिंग की सर्विस दे रहे हैं, तो उस सिनेरियो में वो ऐसा बोलेगा कि यार ये भी कर दो, बैंक का भी मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, मेरा सीएमए डेटा भी बना दो, मेरे प्रोजेक्शंस भी क्रिएट कर दो। तो वो सब कुछ उसी अकाउंटिंग सर्विस के अंदर ही वो आपसे करवाना चाहेगा। जबकि
बाहर ऐसा केस नहीं है। बाहर अगर आप फॉरेन क्लाइंट की सर्विस दे रहे हो, तो मान लो आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है बुक कीपिंग, तो आप उसके अलावा कुछ भी एडिशनल सर्विस देते हो तो उसका आप एडिशनल चार्ज कर सकते हो, उसके आवर्स बुक कर सकते हो, या उसको स्पेशल सेपरेट एग्रीमेंट से चार्ज कर सकते हो। तो आपको वहां पे वो सब कुछ फ्री में एक्सपेक्ट नहीं करते, वो आपको आपकी सर्विस की, आपके टाइम की वैल्यू करेंगे, आपकी सर्विस जो आप दे रहे हो, आपकी एक्सपर्टीज है उसकी वैल्यू करेंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा सर्विस दी है तो आपको एक्स्ट्रा पे मिलने के चांसेस ज्यादा है, जबकि इंडियन क्लाइंट में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा निकाल ले वो। तो कहीं ना कहीं ये क्लाइंट को भी हर्ट करता है, बट उसका वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा कि क्लाइंट को कैसे हर्ट होता है इस चीज से। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि क्लाइंट के लिए मैंने स्पेशली कुछ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट बना के दी, तो क्लाइंट उस केस में भी वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसी रिपोर्ट जो स्कोप में नहीं है तो वो भी ऐसे ही बना दे। उसके लिए वो था कि एक एक्सेल शीट ही तो है, क्या उसमें बड़ी बात हो गई। तो उसको ये नहीं पता कि वो एक्सेल शीट नहीं है, वो एक इंसान का 5 साल का या 10 साल का एक्सपीरियंस है, उससे वो एक्सेल शीट बना पाया है। तो वो चाहता है कि यार पैसे ना देने पड़े और उनको हाई लेवल की एडवांस रिपोर्टिंग मिल जाए। तो लोकल क्लाइंट की ये मेंटेलिटी रहती है, जो कि कहीं ना कहीं उनको भी हार्म करती है। अब अगला पॉइंट पे आते हैं कि बाहर के क्लाइंट क्वालिटी 100% चाहते हैं, मतलब उनके डेडलाइंस, उनकी क्वालिटी पूरी तरह से अच्छी होनी चाहिए। अगर बाहर के क्लाइंट को आपने क्वालिटी नहीं दी तो आपका क्लाइंट जा सकता है। उनको डिलीवरेबल, टाइमली डिलीवरेबल, एग्जैक्ट वर्क जो प्रॉमिस किया वो डिलीवर करके देना ही पड़ता है, टाइम पे देना ही पड़ता है, अदरवाइज वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे, आपको वो टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। लेकिन लोकल क्लाइंट के केस में क्वालिटी, जब वो उनका माइंडसेट है कि वो भी पैसे इतने नहीं देना चाहते, तो कहीं ना कहीं वो भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी रहते हैं। तो जबकि फॉरेन क्लाइंट्स क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उनको डिलीवरेबल टाइम पे चाहिए, क्वालिटी के साथ चाहिए, जबकि लोकल क्लाइंट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हालांकि सारे नहीं करते, बट उनको कई बार करना पड़ता है, बिकॉज उनको पता है मैं प्राइस ऐसी कम प्राइस में दे रहा हूँ तो यार क्वालिटी कहाँ से मिलेगी। तो क्वालिटी इज इक्वली प्रोपोर्शनेट टू द प्राइस यू पे। तो अगर आप प्राइस नहीं पे करने को रेडी हो तो आप क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बाहर के क्लाइंट को अगर आप सर्विस दे रहे हो तो क्वालिटी सर्विस ही देनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। जबकि इंडियन क्लाइंट के अंदर आप का थोड़ा इधर उधर हो गया तो चल जाएगा, लेकिन ज्यादा इधर उधर वो भी नहीं चलेगा, वो फ्री का तो सब कुछ एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जो बाहर के क्लाइंट है वो बहुत ही प्रोफेशनली बिहेव करते हैं, आपको टाइम की वैल्यू करते हैं, आपको प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करते हैं, आपके साथ आपकी सर्विस की रिस्पेक्ट करते हैं। जबकि जो लोकल क्लाइंट है, इंडियन क्लाइंट है, वो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो खुद को ही एक एक्सपर्ट समझ लेते हैं, खुद को ही एक अगर आपकी कोई एक्सपर्टीज है तो उसकी वैल्यू नहीं करते, वो खुद अपना 10 तरह से दिमाग लगाते हैं। तो इंडियन क्लाइंट की ये आदत है, अगर मान लो बाहर का क्लाइंट है तो वो जिस चीज में एक्सपर्ट है वो उसी में एक्सपर्टीज शो करेगा। आपको वो ज्यादा डीप में ऐसे नहीं बोलेगा कि यार आप एक्सपर्ट हो किसी चीज में, तो वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, जो आप बोलोगे उसको सुनेगा, वो ऐसे क्रॉस वेरीफाई जा जाके नहीं करेगा। जबकि इंडियन क्लाइंट को अगर आप एक सर्विस देते हो तो जा जाके 50 जनों से उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा, फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, आप पे वो काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर आपने देखा होगा कभी भी लोकल क्लाइंट के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है लोकल क्लाइंट के साथ। अब बात करते हैं फॉरेन क्लाइंट्स और लोकल क्लाइंट्स जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो इंडियन क्लाइंट्स जल्दी से अभी भी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं करने में डर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतना यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल गूगल शीट का भी प्रॉपर यूज अगर इंडियन क्लाइंट्स को समझाना पड़ता है, वो उसकी वैल्यू नहीं समझते। जबकि फॉरेन क्लाइंट्स टेक्नोलॉजिकल टूल्स, गूगल शीट्स, सॉफ्टवेयर्स, इन सब में विश्वास करते हैं, इन सब का यूज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके अपना टाइम को, अपने क्वालिटी ऑफ वर्क को मैनेज करते हैं। जबकि लोकल क्लाइंट्स को टेक्नोलॉजी के लिए समझाना उस इज नॉट एन इजी टास्क। वो पैसा भी नहीं खर्चना चाहते, बस टेक्नोलॉजी भी यूज नहीं करना चाहते अपडेटेड। वो चाहते भी हैं तो कहीं ना कहीं उनको पैसे नहीं देने की वजह से वो चाहत को खत्म करना पड़ता है। और टेक्नोलॉजी कोई भी नहीं आती तो एक दिन में बढ़िया नहीं हो जाती, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसको आपको पूरा सेट अप करना पड़ता है, तब जाके वो टेक्नोलॉजी एक आउटपुट देती है जो कि फार मोर बेटर होता है फ्रॉम द एक्सिस्टिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी और फिर टैली आ गया, टैली इज अ टेक्नोलॉजी। तो जब मैनुअल अकाउंटिंग से शिफ्ट हुआ था तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, लोगों को ऐसा लग रहा था टैली में कैसे हो पाएगी अकाउंटिंग। जबकि फॉरेन क्लाइंट्स आर वेरी open minded toward adopting technology, they are ready to invest in the technology, जबकि लोकल क्लाइंट इन्वेस्ट करने के लिए नहीं रेडी होते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और लास्ट पॉइंट जो लोकल क्लाइंट्स के अंदर और जो फॉरेन क्लाइंट्स के अंदर मुझे लगता है कि अगर आप लोकल क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते हो तब जाके आपको कुछ छोटा सा फायदा होता है। बहुत ज्यादा आप वैल्यू ऐड कर दोगे, उनको कुछ अलग ही बना के दे दोगे या उनका कोई
बहुत लंबा चौड़ा ही आप कुछ करके दे दोगे तो वो आपको थोड़ा बहुत उसका बेनिफिट दे सकते हैं, अदरवाइज वो आपको कोई एडिशनल वैल्यू या एडिशनल पैसे नहीं देने वाले। जबकि अगर आप थोड़ा सा भी कंपेयर टू जो इंडियन क्लाइंट को आप वैल्यू ऐड करके दे रहे हो, उससे थोड़ा भी आपने फॉरेन क्लाइंट को 10% भी उसकी वैल्यू एडिशन आपने फॉरेन क्लाइंट को करके दे दी, तो वो आपको ना तो एडिशनल या बोनस पे करेंगे, बट आपको आपकी वो बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे ताकि आप और बेटर सर्विस दे सको। आपकी अगर आपने उसकी कुछ सेविंग करी तो वो आपको लाइक काइंड ऑफ वो सोचेंगे यार इसने मेरा सेव किया है, इसने लाइक ही हैज डन अ लॉट फॉर मी, दे वुड फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू। जबकि इंडियन क्लाइंट्स तो आपने उसके कितने ही हेल्प कर दी हो, आपने उसको ओवर द स्कोप जाके हेल्प कर दी हो, बट वो आपको कोई ग्रेटिट्यूड या ऐसा कुछ शो नहीं करेंगे। उनको लगता है जैसे ग्रेटिट्यूड शो कर दिया मेरे को हो सकता है एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। तो लोकल क्लाइंट की ये दिक्कत है, जबकि फॉरेन क्लाइंट की ये दिक्कत नहीं है। तो फॉरेन क्लाइंट्स में डेफिनेटली बेनिफिट्स है, ओनली ड्रॉबैक जो है कि आपको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते उनके केस में, टाइमली जो डिलीवरेबल देना है वो देना ही पड़ेगा। ये दो कंडीशन आप मीट करते हो, क्वालिटी प्लस टाइम, तो नॉर्मल केसेस में फॉरेन क्लाइंट्स आर वेरी गुड एज कम्पेयर टू इंडियन क्लाइंट्स। और मेरा ये मतलब नहीं है कि इंडियन क्लाइंट्स सारे ही खराब होते हैं, बट मैं एक अगर आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा विद इंडियन क्लाइंट्स जो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इंडियन क्लाइंट्स मोस्टली जिनका मेंटेलिटी पुराना है, जो वैल्यू नहीं करते सर्विस की, वो नहीं करते, वो उसको उतनी वैल्यू नहीं दे पाते जो भी हम सर्विसेज देते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको चेंज भी सर्विस प्रोवाइडर हम जैसे लोगों को ही करना है। और कैसे चेंज करना है, हमें अपनी वैल्यू को खुद को मेंटेन करना है। अगर सब ही वैल्यू मेंटेन करेंगे तो अपनी वैल्यू, सर्विस प्रोवाइडर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, विच इज नॉट इन वन डे थिंग, बट धीरे धीरे आपको इसकी तरफ बढ़ना है। अदरवाइज आप कम पैसों में, कम रिस्पेक्ट में हाई क्वालिटी काम करते रहें और अपनी वैल्यू को गिराते रहें। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, अपवर्क से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स, वीडियोस, एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहता हूँ मैं चैनल पे। तो चैनल को आप चेकआउट कर सकते हैं और वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।